हेलो देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ग्लूकोज का स्प्लिटिंग। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है ग्लूकोज का। इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। जब ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो हमको इससे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, जब ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो हमको क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल किसको मिलेंगे, पायरुविक एसिड के। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। टोटल 10 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, 10 स्टेप रिएक्शन है। इसमें 10 एंजाइम्स लगते हैं। ग्लाइकोलिसिस को करवाने के लिए आपको 10 एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है समझ गए, पार्शियल ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होगा। ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले देखो, ग्लूकोज सबसे पहले किस में होता है कन्वर्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज कन्वर्ट सबसे पहले किस में होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कौन करेगा भाई कन्वर्ट इसको, हेक्सोकाइनेस। एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेस। ठीक, इसमें क्या हो गया, फॉस्फेट का एडिशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। जिसमें फॉस्फेट का एडिशन होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो जिसमें हमको एक एटीपी लग गया, जिसमें हमको एनर्जी देना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी लगता है। ठीक है, तो जब इस रिएक्शन को हम लोग ने स्टार्ट किया तो हमको एक एटीपी लग गया इस रिएक्शन को शुरू करने में। क्लियर, तो ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, जिसमें एक एटीपी हमको लग गया। ठीक है, और क्या बन गया, एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड है, एंजाइम रिक्वायर्ड है, इसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेस। फिर बात करते हैं, देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फाइनली क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन गया हम लोग का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब इसका क्या है, ये ग्लूकोज का आइसोमर फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया भाई, ये ग्लूकोज का आइसोमर बन गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इस रिएक्शन को, ठीक है, इस रिएक्शन को कौन करवाता है, एक एंजाइम जिसको बोलते हैं फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज, ठीक है, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम के हेल्प से ये रिएक्शन होता है कैटालाइज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन जाता है, फाइनली बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर किस में क्या बनता है भाई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फिर क्या बनता है, देखो ध्यान से, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मतलब कुल मिला के इसमें फिर से, ठीक है, फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है। फिर से क्या हो रहा है, इसमें फॉस्फेट का एडिशन। अगर कभी भी आपको याद रखो, कभी भी अगर इसमें फॉस्फेट का एडिशन होगा तो आपको एटीपी लगेगा, आपको एटीपी इसमें फिर से खर्चा होगा, एटीपी का फिर से यूज होगा। ठीक है, तो एटीपी का एक एटीपी यूज होगा और फॉर्म होगा एडीपी, और फाइनली क्या बन जाएगा भाई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। जो कितने कार्बन का शुगर है, जो 6 कार्बन का शुगर है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कितने कार्बन का शुगर है भाई, 6 कार्बन का शुगर है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है। इस एंजाइम को बोलते हैं ठीक है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस। क्या बोलते हैं भाई, इस एंजाइम को बोला जाता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस। जो क्या करता है, फॉस्फेट, ठीक है, जो ग्लूकोज, जो फ्रक्टोज, देखो जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को किस में करता है, चेंज फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, जिसमें हमको एक एटीपी लग जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या, देखो उसके बाद क्या, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किस में होता है कन्वर्ट भाई, ये ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स में, 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट होता है। एक को बोलते हैं डाइहेप और दूसरा होता है पीजीएल। डाइहेप का मतलब क्या है, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सो डाइहेप का मीनिंग क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। पीजीएल का मतलब क्या है, फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। फोस्फोग्लिसल्डिहाइड जो 3 कार्बन का शुगर है, तो क्या हो गया, तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें आप समझो कि जो 6 कार्बन का शुगर था, ठीक है, 6 कार्बन का शुगर 3 कार्बन के शुगर में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 6 कार्बन का शुगर 3 कार्बन के शुगर में क्या हो गया भाई, 6 कार्बन का शुगर 3 कार्बन के शुगर में डिवाइड हो गया। ठीक है, बात समझे। तो ये हम लोग का पहला रिएक्शन है जिसमें हमको एटीपी लगता है, जिसमें ठीक है, ये जो रिएक्शन आप देखो ध्यान से देखो,
ये जो आपका रिएक्शन है, ठीक है, इसमें हमको एटीपी लगा, यहाँ तक जो भी रिएक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ तक रिएक्शन, इस हिस्से के देखो, इस हिस्से में जो भी रिएक्शन हुआ है हमको इसमें एटीपी देना पड़ा, हमको इसमें एटीपी नहीं मिला, हमको इसमें एटीपी देना पड़ा, इससे हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करोगे, पहले इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपका बिजनेस रन करता है। वैसे ही सेम रिएक्शन को शुरू किए तो रिएक्शन में स्टार्ट करने के लिए हमको पहले एनर्जी, पहले एटीपी देना पड़ा, उसके बाद रिएक्शन जब हो गया कम, ठीक है, एक प्रॉपर स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद हमको एटीपी मिलना शुरू होंगे। देखो अब तो आप समझ गए ना कि फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से क्या बन गया भाई, डाईहैप बन गया, और क्या बन गया, पीजीएल, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और 3-फॉस्फोग्लिसैल्डिहाइड, जो 3 कार्बन के शुगर हैं। उसके बाद क्या होता है, पीजीएल एंड डाईहैप। जो डाईहैप है, ठीक है, डाईहैप का फर्दर रिएक्शन और नहीं होता, डाईहैप है, तो जो डाईहैप है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो एक कीटोन शुगर है, नाम से आपको समझ आ रहा है, एसीटोन मतलब ये कीटोन शुगर है, ठीक है, इसका फर्दर और रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, उसीलिए क्या होता है, डाईहैप चेंज हो जाता है किसमें, उसीलिए डाईहैप चेंज हो जाता है भाई पीजीएल में। उसीलिए क्या होता है, जो हम लोग का डाईहैप है, ठीक है, डाईहैप किसमें होता है चेंज, डाईहैप चेंज हो जाता है किसमें, पीजीएल में। मतलब पीजीएल मतलब फॉस्फोग्लिसैल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहैप, मतलब इसका आइसोमर है, ये बोल सकते हो, ठीक है। तो आइसोमर बन जाता है। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है भाई इसको आइसोमर फॉर्म करने के लिए, ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज। ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज क्या करता है, डाईहैप को किसमें कर देता है कन्वर्ट, डाईहैप को कन्वर्ट कर देता है किसमें, पीजीएल में, ठीक है। तो ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज क्या करता है, डाईहैप को किसमें करता है कन्वर्ट, डाईहैप को कन्वर्ट करता है किसमें, पीजीएल में, ठीक है। डाईहैप को किसमें करता है कन्वर्ट, पीजीएल में कन्वर्ट करता है, क्लियर। उसके बाद पीजीएल, देखो पीजीएल जो 3 कार्बन का है। अब देखो, अब इसके बाद जो भी रिएक्शन होगा, इसके बाद जो भी रिएक्शन होगा, इसमें हमको हर चीज़ हमको डबल मिलेंगे, ठीक है। इसमें अगर एटीपी मिलेगा तो एटीपी भी हमको डबल मिलेगा। मतलब इसके बाद, अब पीजीएल के बाद जो भी रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हर चीज़ हमको इसमें डबल मिलेंगे, ठीक है, हर चीज़ क्या मिलेंगे हमको इसमें डबल मिलेंगे, ठीक है। तो पीजीएल से अब क्या बनेगा, देखो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पीजीएल से क्या मिलेगा, पीजीएल से मिलेगा हमको जिसको बोलते हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें क्या होता है, इसमें आपका रिडक्शन, इसमें होता है रिडक्शन और इसमें होता है फॉस्फोराइलेशन, दोनों प्रोसेस इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों प्रोसेस होता है, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं रिडक्शन भी होता है इसमें, और इसमें होता है एक और जिसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। रिडक्शन भी होगा इसमें और फॉस्फोराइलेशन भी इस स्टेप में होगा। कैसे, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप ध्यान से देखो NAD, ठीक, NAD प्लस से, ठीक, NAD प्लस से क्या बन रहा है भाई, NAD प्लस से बन रहा है जिसको बोलते हैं NADH, क्लियर। तो NAD प्लस से क्या बन रहा है, NAD प्लस से बन रहा है जिसको बोलते हैं क्या है, NAD प्लस से क्या बन रहा है भाई, जिसको बोलते हैं NAD प्लस, ठीक है। सो NAD प्लस से क्या बन रहा है, जिसको बोला जाता है NAD प्लस। कौन सा एंजाइम करता है रिक्वेस्ट, कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें आपको ध्यान से देखो, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब मैं आपको समझाया था, जब फॉस्फेट का एडिशन होगा, जब क्या होगा भाई, फॉस्फेट का एडिशन जब होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। जब फॉस्फेट का एडिशन होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है, ठीक है। और क्या बन जाएगा, फाइनली हमको मिल जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या मिल जाएगा, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्दर क्या होगा इसका, देखो फर्दर इसका होता है कन्वर्ट किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। मतलब एक फॉस्फेट यूज हो गया और क्या बन गया, एक फॉस्फेट इसमें यूज हो गया, बन गया एटीपी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें एक फॉस्फेट यूज, ठीक है, यूज हुआ और क्या बन गया, एटीपी बन गया। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है भाई, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज क्या करता है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है, इस रिएक्शन को जो करवाता है उसको बोलते हैं जो कैटालाइज कर रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करता है, एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। एंजाइम को बोला जाता है फॉस्फोग्लिसरेट
काइनेस। क्लियर है? क्या बन गया फिर हमको, क्या मिल गया, हमको मिल गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, हमको क्या मिल गया, देखो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमको मिल गया। ठीक है, बात समझे? अब क्या होगा, देखो अब क्या होता है भाई, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या बनता है, आइसोमर। क्या बनता है भाई इसका, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फिर क्या बनता है, फिर इसका फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं आइसोमर। तो फिर क्या होगा भाई, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या बनेगा, आइसोमर, जो कि हम लोग का है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या बन गया भाई, आइसोमर, जो कि होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। कौन सा एंजाइम कैटालाइज करेगा इस रिएक्शन को, जो एंजाइम क्या करता है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ठीक है, उस एंजाइम को बोलते हैं म्यूटेस। म्यूटेस क्या करता है, म्यूटेस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को किसमें करता है भाई, कन्वर्ट, ये उसको करता है कन्वर्ट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को किसमें करता है, कन्वर्ट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम का नाम क्या है भाई, जिसको बोला जाता है म्यूटेस। उसके बाद क्या होता है, देखो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से पानी, वाटर। ठीक, इससे क्या होता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर जब बाहर निकलता है। ठीक है, जब इससे क्या होता है भाई, जब इससे वाटर बाहर निकलता है, पानी जब इससे बाहर निकलेगा, ठीक है, तो एंजाइम है, एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं इनोलोइस। आपके एनसीईआरटी में इतना सारा एंजाइम नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से नंबर स्कोर करना है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। आपके एनसीईआरटी में बस हेक्सोकाइनेस एंजाइम दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए, देखो आपको ऐसा नहीं कि आपको हर एंजाइम आपको याद करना है, नहीं, आपको लगे कि जो इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ लो। ठीक है, बाकी मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको सारे एंजाइम्स लिखवाया हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको इससे क्या होगा भाई, आपको प्रॉपर, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा भाई, फिर देखो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा फोस्फोइनोल पैरवेट, पैप, इसको बोलते हैं क्या है, पैप। सो फोस्फोग्लिसरेट से क्या बना, फिर से बना हम लोग का फोस्फोइनोल पैरवेट। ठीक है, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन गया, फोस्फोइनोल पैरवेट। 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना, जिसको बोला जाता है फोस्फोइनोल पैरवेट। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है जिसको बोलते हैं इनोलेस। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें देखो इसमें एक पानी से बाहर निकलता है। ठीक है, और फाइनली क्या बन जाता है, फोस्फोइनोल पैरवेट। उसके बाद लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या होता है, देखो लास्ट स्टेप में फोस्फोइनोल पैरवेट से, पैप से क्या बनता है, पैरविक एसिड। हमको यही तो चाहिए था ना, पैरविक एसिड हम लोग का की प्रोडक्ट है। क्या है भाई, हम लोग का पैरविक एसिड हम लोग का की प्रोडक्ट है। तो हमको देखो फोस्फोइनोल पैरवेट से क्या मिल गया, फाइनली हमको पैरविक एसिड मिल गया। और कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे पैरविक एसिड के, हमको पैरविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल मिलेगा। क्यों भाई, 2 क्यों मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको समझाया था जब पीजीएल के बाद आपको हर चीज़ डबल मिलेगा। ठीक है, तो पीजीएल के बाद आपको क्या मिलेगा भाई, पीजीएल के बाद आपको हर चीज़ आपको डबल मिलेंगे। तो इसमें देखो जो एटीपी बनेगा, हर एटीपी भी 2 बनेंगे इसमें। ठीक है, जो एटीपी बनेगा, एटीपी भी 2 बनेगा, इसमें भी जब देखो, इसमें भी जब, ठीक है, फोस्फोइनोल पैरवेट से जब, देखो फोस्फोइनोल पैरवेट से जब पैरविक एसिड बना तो क्या बना, एडीपी से एटीपी बना। बात समझे, जब फोस्फोइनोल पैरवेट से जब क्या बना भाई, फोस्फोइनोल पैरवेट से जब पैरविक एसिड बना तो एडीपी से क्या बना, एडीपी से बना एटीपी। ठीक है, जब फोस्फोइनोल पैरवेट से क्या बना भाई, एडीपी से जब एटीपी बना तो, ठीक है, जब फोस्फोइनोल पैरवेट से पैरविक एसिड बना तो हमको एटीपी मिला। तो आप सिंपल समझो कि ग्लाइकोलिसिस में हमको एटीपी का फ़ायदा होता है। कितना फ़ायदा भाई, हमको देखो इधर हमके यहाँ पर देखो, हमको इस साइड आपको, ठीक है, आपको 4 एटीपी मिलेंगे इधर। ठीक है, और इधर आपको मिलेंगे कितना एटीपी भाई, इधर आपको मिलेंगे 2 एटीपी। ठीक है, इसमें आपका 2 एटीपी का खर्चा हुआ है, मिलेगा नहीं, इसमें आपको लगाना पड़ा, आपको 2 एटीपी इधर लगाना पड़ा। ठीक है, सबसे पहले पहला स्टेप में, और आपको थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप में आपको, ठीक है, फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप में आपको एटीपी लगाना पड़ा, एटीपी देना पड़ा। ठीक है, तो फाइनली आपको मिलता है, देखो इधर एटीपी, ठीक, यहाँ पर क्या बनते हैं, फिर आपका यहाँ फॉर्म होता है आपका एटीपी। तो आपको देखो 4 एटीपी बना है और आपको 2 एटीपी
लगाना पड़ा। तो कुल मिला के आप 4 - 2 कितना बनेगा आपको फ़ायदा हुआ बस 2 ATP का। सो ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बनते हैं भाई, आप कोई भी पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बनेंगे, 4 बनते हैं, उनमें से 2 यूज़ हो जाता है, तो फाइनली हमको 2 ही मिलता है। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल ATP 2 ही बनता है। बात समझे? तो ग्लाइकोलिसिस में ATP कितना बनता है, ग्लाइकोलिसिस में ATP हमको 2 ही मिलता है। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस में क्या मिलता है, ग्लाइकोलिसिस में हमको 2 ही ATP का फ़ायदा होता है, 2। ठीक है, हमको ग्लाइकोलिसिस में 2 ही ATP मिलते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या मिलेंगे हमको, 2 ही ATP का इसमें प्रॉफिट होगा। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस। सो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में।